आज के इस बज़्म के मेज़बान हम सब के मुशफ़िक़ व मेहरबान ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम, जिन्होंने बहुत थोड़ी सी उम्र में क़िबला आलम की कुर्बत में बहुत कुछ सीखा है। मंजूर नजर हुजूर शेखुल आलम मोहतरम जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद जाहिद कासिम नक्शबंदी सिद्दीकी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाते हैं और अपने अफकार के इजहार फरमाएंगे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। हाज़रीन महफिल, याराने तरीक़त, बराह रास्त हमारे साथ शामिल होने वाले अहबाब और बिलखसूस आज की मजलिस के चांद मीरे महफिल गौसे ज़मां कुतुबे दौरां हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मुहियुद्दीन ग़ज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर सरापा शफ़क़त व मोहब्बत। मेरी मुराद हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद फ़ज़ल रब्बानी ज़ाहिदी साहिब मज्जज़ल्लाहुल आली सज्जादा नशीन दरबार आलिया नेरिया शरीफ, आपके हवाले से एक बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। हज़रात गिरामी, इस शख्सियत के साथ मेरी मोहब्बत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन वो एक वजह जो हर वजह पर मुझे भारी नजर आती है। मैं समझता हूं यहां डेरिया शरीफ के जितने उशाक बैठे हैं वो इस हकीकत को सुनकर झूम उठेंगे कि आपकी शख्सियत को जो एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है, वो मेरी नजर में ये भी है कि आपके चेहरे का दीदार करो तो ज़ियारत ग़ुलाम मुहियुद्दीन ग़ज़नवी की होती है। हज़रात गिरामी, सच ये है, आपने अभी अलालत का दौरानिया देखा। हज़रत क़िबला पीर साहिब के साथ अस्पताल जाने का मौका मिला तो जो शख्स देखता वो मुझसे पूछता कि आज हज़रत क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं इनका हकीकी तारुफ कराऊं, तो फिर दिल ने मुझे सदा दी कि नादान, तुम भूल गए हो ये लोग सही कह रहे। और दिल ने मुझे समझाया
कि अगर गुलाम मुहिउद्दीन गजनवी ये नहीं तो और कौन है, और अगर अलाउद्दीन सिद्दीकी ये नहीं तो और कौन है। हज़रात गिरामी, खुशबू ख्वाजा गजनवी सरकार ऐसी शख्सियत कि खानवादा नेरिया शरीफ, खानवादा मोड़ा शरीफ, मुरीदीन हो या खुलाफा, सब में यकसां मोहब्बत करने वाले, सबके लिए यकसां तौर पर प्यारे, दिलबर, मोहतरम, मोहतशम हजरत की किबला पीर मोहम्मद शमसुल आरफीन साहिब सिद्दीकी गजनवी नेरवी। अहबाब ज़ी वकार ये स्टेज उलमाए कराम, खुलाफाए अज़्ज़ाम से एक गुलदस्ते की शक्ल पेश कर रहा है। मैं सच कहूं तो गुफ्तगू का हुनर तो वैसे ही मेरे पास नहीं, लेकिन आज ये महफिल, ये तकरीब, ये मौका, ये शख्सियात, ये उलमाए कराम, खानवादा नेरिया शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहबाब, उलमाए कराम, खुलाफाए अज़्ज़ाम, आप याराने तरीक़त, हर एक पहलू को देखकर मेरा दिल मुझसे ये कहता है कि ये जाए अदब है, और ना लफ्ज मेरे साथ देते, ना ख्यालात मेरे साथ देते। और जब मैंने जाए अदब की बात करता हूं तो बिलखसूस इस वजह से करता हूं कि एक हकीकत जो बुजुर्गों से सुनता आया, और ये जो दो शख्सियात यहां आपके सामने जलवागर हैं, कि मेरी इस बात की तस्दीक करेंगी। मैं बहुत सोच समझ कर अपने हर लफ्ज को अदा करता हूं, इसलिए कि मैंने ये सुना है कि हजरत गौसे ज़मा कुतबे दौरां हजरत ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे शहजादे जहां जहां जाते हैं मैं इनके साथ जाता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि इस महफिल पे ऐसी नजरें भी मौजूद हैं जो आपको तो देख सकती हैं, आप बेशक उनको ना देख सकें। इसलिए हजरात गिरामी, निहायत मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं, और ना मौका तो ऐसा है कि जी चाहता है कि दिल आपके सामने रखकर उसे अलम नशरा कर दूं। आयते मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, मेरे महबूब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि मेरी नमाजें, हर एक अच्छा अमल, मेरा जीना, दुनिया से चले जाना, ऐ दो जहां के रब सब कुछ तेरे लिए। हज़रात गिरामी, मालूम हुआ कि इंसान अच्छा अमल करे, लेकिन अगर अल्लाह की रजा के लिए ना करे तो वो फरेब हो सकता है, दरे कबूलियत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसी के बरअक्स आपका अमल कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन दिल में ये इरादा हो कि इससे मेरा महबूब राजी हो जाएगा, तो अल्लाह को ये ख्याल इतना पसंद आता है, वो अमल को नहीं देखता, ख्याल को देख के अमल भी कबूल फरमा लिया करता। हज़रात गिरामी, इसी को देखकर निहायत इख्तिसार के साथ, आप हजरात थक तो नहीं गए? बोलते नहीं आप हजरात? मरहबा। हजरात गिराम, इसी नुक्ता अहम को पेश नजर रखकर तवज्जो फरमाइए कि हदीस शरीफ में आता है, इसीलिए अल्लाह करीम क़यामत के दिन जब सारी मखलूक उसकी बारगाह में इकट्ठी होगी ना, तो किसी के अमाल नहीं देखेगा, किसी का लिबास नहीं देखेगा। कोई अमीर है तो उसकी अमारत नहीं देखी जाएगी, इसलिए कि अगर उसकी दौलत देखी जाए तो गरीब कहां जाएगा। किसी के बंगले नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि अगर बंगले देखे गए तो झोंपड़ियों वाले कहां जाएंगे। और कसीर तादाद में
सजदे करने वालों को नहीं देखा जाएगा। क्यों? वो जो सिर्फ फर्ज अदा करते हैं फिर वो कहां जाएंगे? और हजरात गिरामी, इल्म वालों को नहीं देखा जाएगा, इसलिए कि फिर जो ला इल्म है उनका क्या बनेगा? तो बारगाह खुदाबंदी से आवाज आती है कि सुनो, वो ऐसा दिन है कि उस दिन ना तुम्हारे चेहरे देखे जाएंगे, ना तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे, ना तुम्हारा ये जाहिरी लिबास देखा जाएगा। मैं अगर देखूंगा तो तुम लोगों का दिल देखूंगा। इसलिए हजरात गिरामी, इसीलिए सूफिया ने फरमाया कि जिक्र की नक्शबंदी सिलसिले में इतनी कसरत का जिक्र इसीलिए किया गया कि अगर दिल साफ हो जाए तो ख्याल पाक हो जाता है, ख्याल पाक हो जाए तो अमल पाक हो जाता है, और अमल पाक हो जाए तो दर कबूलियत तक पहुंच जाया करता है। और हजरात गिरामी, आखिरी बात कि अगर दिल साफ ना हो तो बज़ाहिर तो सब एक जैसे, फिर फर्क कैसे तलाश किया जाएगा? तो यहां हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की एक बात क्यों ना सुनाऊं, अगरचे सारा कुछ उन्हीं का है, मेरा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात तखसीस के साथ अर्ज करूंगा कि हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुनाया कि फरमाया हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर तुम देखना चाहो तो देखने में बू जहल भी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों इंसान हैं, फिर फर्क कैसे तलाश करोगे? तो खुद ही मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि सुनो, जाहिर पे देखो तो अबू जहल भी सरदार है, इंसान है, उसके भी बाल हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, नाक है, कान है, जुबान है, बोलता है, लेकिन फर्क तलाश करना चाहता तो फर्क ये है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू जहल भी बुतखाने में गया, वो रोज जाता था, लेकिन अहमद मुख्तारे की मर्तबा तशरीफ लेकर गए। और फिर क्या हुआ? वो रोज जाता था, 360 बुत थे, सबके आगे सजदा करता था, लेकिन जब कमली वाला आपको और मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, 360 बुतों ने हुजूर के आगे सजदा कर दिया। हज़रात गिरामी, मालूम हुआ अल्लाह करीम ने यह खसूसी शान उनको अता फरमाई। क्यों? इसलिए कि जहां लिल्लाहियत पैदा हो जाए तो वहां सब कुछ कबूल हो जाया करता है। और हज़रात गिरामी, इसीलिए आपका और हमारा यह रिश्ता ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर है। और ये जो शख्सियात बैठी हैं, ये उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। और इनका क्या काम है कि ये हाथ से पकड़ते हैं, निशाना बताते चले जाते हैं और उस दर का रास्ता बताते चले जाते हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह करीम आपका आना जाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें अपने हर अमल के ऊपर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। अपने मशाइख, अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह इतनी कसीर तादाद में अहबाब का यहाँ तशरीफ लाना इस बात की गवाही देता है कि उनके जाहिरी तौर पर जाने के बाद भी उनकी मोहब्बत आज भी तसलसल के साथ हम सब के दिलों पर हुक्मरानी कर रही है। हज़रात गिरामी, उस मोहब्बत का ये हक है और मोहब्बत का ये तकाजा है कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का वो आपको सिखा गए हैं, उसे शब और रोज इतना लापो कि दिल का यह शीशा इतना साफ हो जाए, जब नजर झुके, नजर दिल पर पड़े, दिल ना नजर आए, गुंबद खजरा नजर आए। अल्लाह करीम आपको दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, दरबार आलिया नहरिया शरीफ का फैज अता फरमाए। आखिर में बस इतनी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं कि हज़रात गिरामी, हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने मखलूक खुदा की खिदमत का बाकायदा एक जाल बिछाया, तो मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश है कि मैं भी उस समंदर में एक कतरा शामिल करने की जसारत करूं। उसके लिए अहबाब से मशवरा करके, मशाइख से दुआ लेकर मैंने सिद्दीकी ट्रस्ट इंटरनेशनल कायम करने का इरादा किया। वो अपने आखिरी मराहिल में, यहाँ एहसान साहिब मौजूद हैं, उनके रुफका मौजूद हैं और ये हजरात दुआ फरमाएंगे तो मुझे यकीन है
कि मैं मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये ऐसी मंजिल है कि यहाँ मैं अकेला सफर नहीं कर सकता, यहाँ मुझे आप अहबाब की जरूरत पड़ेगी। फरमाइए आप मेरा साथ देंगे? मरहबा। बस आपके ये रोशन चेहरे, खूबसूरत मुस्कुराहटें देखता हूँ तो दिल को आस भी मिल जाती है, दिल को उम्मीद भी मिल जाती है। और इस बात पर खत्म करता हूँ कि हज़रात इज़्ज़ी कद्र, मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह जो जिम्मेदारी प्यार और मोहब्बत तकसीम करने की मुझे अता कर गए हैं, उसमें बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे निहायत ही मोहतरम जो तरीकत शरीयत के असूलों को कायम दायम रखे हुए हैं, हर दिल अजीज शख्सियत है हजरत अल्लामा उमर फारूक साहिब, मेरी ख्वाहिश है कि उनके सर पर ये हजरात मिलकर दस्तारे मोहब्बत सजाएं और इनको तलकीन फरमाएं। यकीनी तौर पर इनका हाथ जब उनके सर पर आएगा तो तरीकत की मंजिलें भी तय हो जाएंगी, रूहानियत के मर्तबे भी इनको हासिल हो जाएंगे। मेरी ख्वाहिश इन दो शख्सियात से कि वो मोहब्बत और शफकत का इजहार करते हुए आप हजरात की अल्लाहू की सदाओं में इनको दस्तार से नवाजें। अल्लाहू 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 अल्लाहु जल्ल जलालुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत को बहुत मुबारक हो, अल्लाह करीम इस सफर में इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हजरात गिरामी दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम नेरी शरीफ का ये गुलशन सदा आबाद रखे। ये खूबसूरत शख्सियात इनके दीदार की तौफीक अता फरमाता रहे और इनके दीदार से फयूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाता रहे। हजरात गिरामी बहुत सारे उलमाए कराम नात खां हजरात जिन्हें मौका नहीं दे सका, उनसे माजरत चाहता हूँ। और आप अहबाब जो तशरीफ लाए, यकीनी तौर पर मजलिस की रौनक में इजाफा हुआ। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ जहाँ आपके आने से महफिल में रौनक में इजाफा हुआ, वहीं पीर साहब जो गुफ्तगू फरमाएंगे और जो जिक्र होगा, उसकी बरकत से जो रहमतें नाजिल होंगी, आपके सीने भी नूर अला नूर हो जाएंगे। हजरात गिरामी अल्लाह करीम हुजूर शेखुल आलम ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हम सबको नसीब फरमाए और आप जो रास्ता मोहब्बत का हमें इरशाद फरमा गए हैं, उस पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।